हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3024 टाइप ऑफ ट्राइंगल। ये आपका इजी मार्क्ड है और इसका इजी मार्क्ड होने का रीजन है कि आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है कि हमको एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे दी हुई है जिसका नाम है नम्स, जिसका साइज हमेशा मेरे पास 3 रहने वाला है, जो कि क्या करेगा, विच कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि एक ट्राइंगल की साइड्स को बनाएगा। ठीक है, हम एक ट्राइंगल को इक्विलैटरल कब बोलते हैं? जब तीनों साइड उसकी इक्वल होती हैं। आइसोस्केलेस कब बोलते हैं उसको? जब उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। और स्केलिन कब बोलते हैं उसको? जब उसकी तीनों में से एक भी साइड इक्वल ना हो। यही होता है। रिटर्न ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग दैट द टाइप ऑफ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म और नन इफ कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। हमें रिटर्न क्या कराना है? हमें फाइनली ये बताना है कि आपका कौन सा ट्राइंगल बन सकता है और कौन सा ट्राइंगल नहीं बन सकता। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप देखो, हमें इनपुट में एक नम्स दिया हुआ है 3 3 3, तीनों इक्वल है तो इसका नाम क्या हो गया? इक्विलेटरल। आप यहाँ पे देखो 3 4 5, जब आपका 3 4 5 है तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका स्केलिन होगा, क्योंकि तीनों में से एक भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, और अब लास्ट में देखो तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि जो मैं आपकी नम्स की लेंथ है वो इक्वल टू कितनी रहेगी? हमेशा 3 रहेगी। जब वो आपकी इक्वल टू 3 रहेगी तो उसके अंदर कुछ तो डेटा होगा। अब एक बार चलते हैं कोड की तरफ। देखो, इसमें आपके पास टोटल ना 3 अप्रोचेस रह सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल बात कर लेते हैं अपने ब्रूट फोर्स की। ठीक है, ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है? आपको जो दिखा एज इट इज आपने लाके बना दिया। अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले मुझे ये पता है कि मेरे इस वाले वेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स रहने वाले हैं, दैट इज 0 1 और 2, है ना। तो अगर मैं इसके लिए यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ, सीधा सीधा एक लूप चलाता हूँ, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, ये जो है मेरी लूप, ये मेरी 3 बार अब चलने वाली है। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या क्या चेक करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं? इफ जो भी मेरे नम्स ऑफ 0 की वैल्यू है वो अगर इक्वल टू होगी किसके? नम्स ऑफ 1 वाले के इक्वल टू होगी। और फिर मैं क्या कह सकता हूं, जो मेरी नम्स ऑफ 1 वाले की वैल्यू है वो इक्वल टू किसके होगी? मेरी नम्स ऑफ 2 वाले के इक्वल होगी। इस केस में हम क्या रिटर्न कराएंगे? इक्विलेटरल। रिटर्न इक्विलेटरल। उसका रीजन क्या है? आप खुद देख सकते हो कि जो मेरी सारी साइड्स हैं यहाँ पे क्या हो गई? मेरी इक्वल आ गई, तीनों की तीनों। फर्स्ट कंडीशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन लिखने के लिए इतना बड़ा कौन ही लिखेगा, तो मैं इस पूरे को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमने किसके लिए लिखी? इक्विलेटरल के लिए। दूसरी कंडीशन किसके लिखते हैं? स्केलिंग के लिए, कि कोई भी उनमें से इक्वल नहीं है, कि अगर मेरा नम्स ऑफ 0 नम्स ऑफ 1 के इक्वल नहीं है और जो मेरा नम्स ऑफ 1 है वो मेरा नम्स ऑफ 2 के इक्वल नहीं है। इस केस में मुझे पता है तो मेरे पास क्या बनने वाला है? मेरे पास यहाँ पे स्केलिन ट्रायंगल बनेगा। सो दैट इज माय स्केलिन। 2 कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब एक मेरे पास लास्ट की कंडीशन किसकी बचेगी? अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होता है तो क्या बचा मेरे पास? कौन सी कंडीशन बचने वाली है? कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और मैं उसको अलग से बनाने से अच्छा है मैं सीधा सीधा ये लिख दूं, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करा देंगे? आइसोसेलेस। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करते हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट के जो पास हो चुके हैं। यही आपका नॉर्मल सा अप्रोच रहने वाला है। ये तो था एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब अगर आप इसको और ऑप्टिमाइज करना चाहो अपने साइड से तो आप क्या कर सकते हो? आप सबसे पहले इसके अंदर से फॉर लूप हटा सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहां से पूरी की पूरी फॉर लूप ही हटा दूं, लेट्स सी कि अब ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एब्सोल्युटली ये आपका अभी भी काम करेगा। इसमें मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं है? इसमें मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, मैं फॉर लूप का क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी 3 ही एलिमेंट्स हैं। मुझे पता है कि मेरा कौन सा एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा और कौन सा एलिमेंट मेरा कहां पे जाके खत्म होगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर वो सेंस भी नहीं बनती कि मैं यहाँ पे एक अलग से एक फॉर लूप लगा के चेक करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। सो उसके लिए इसको फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम इसको थर्ड पार्ट से सोल्व करने वाले हैं। थर्ड पार्ट से हम कैसे सोल्व करेंगे? सोचो, देखो, जो भी मुझे नम्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अगर मैं उस पूरी वैल्यू को सोर्ट कर दूं, सोर्ट करने से क्या होगा? वो एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चलने लग जाएंगे। सबसे पहले हम उसी पार्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम सोर्ट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? नम्स को कर रहे हैं। बिगिन से लेके कहां तक करेंगे? उसको एंड तक। यानी कि मैंने क्या करा, जो तीनों एलिमेंट थे अगर वो गलती से भी मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे थे तो मैंने उन्हें क्या कर दिया? सोर्ट कर दिया। इससे होगा क्या कि अब वो मेरे पास यहाँ पे कौन से ऑर्डर में आ चुके होंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है,
क्या अब आप एक बात सोचो, अगर मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट है, उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट होगा। अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट इक्वल आ जाए, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देखो, अब आपका ये 3 3 3 है, ये भी तो अपने आप को एक असेंडिंग ऑर्डर में है ना। अब अगर आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट इक्वल आ जाए तो आप क्या कह सकते हो कि बीच वाला भी तो फिर इक्वल ही होगा। ऐसा तो असेंडिंग ऑर्डर में पॉसिबल ही नहीं है कि पहले 3 होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा, या फिर पहले 3 होगा फिर 5 होगा फिर 3 होगा। इसलिए हमने क्या करा, उसको सोर्ट कर दिया। अब अगर आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट और आपका लास्ट वाला एलिमेंट इक्वल है, सो सीधा सीधा किस चीज का केस है, ये आपका इक्विलेटरल का केस है। ठीक है, उसके लिए हम लिख लेते हैं, हमने क्या बात करी है, इफ जो भी आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो कितना होगा, यानी कि नम्स ऑफ 0, और ये आपका इक्वल टू होगा किसके, लास्ट वाले एलिमेंट के, दैट इज नम्स ऑफ 2। अगर आपकी ये वाली कंडीशन है तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करा सकते हैं कि जो भी मेरा ट्राइंगल है वो कौन सा होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम किस चीज की लिखते हैं, आइसोसेलेस के लिए लिख लेते हैं। अब आइसोसेलेस क्या होता है, इफ जो भी मेरे नम्स ऑफ 0 की वैल्यू है वो इक्वल टू आ जाती है किसके, मेरे नम्स ऑफ 1 वाली वैल्यू के, यानी कि या तो मेरी जो 0 और 1 साइड है वो इक्वल होंगी, और अगर ये नहीं है तो क्या होगा, जो मेरी नम्स ऑफ 1 होगी वो इक्वल टू हो जाएगी मेरी नम्स ऑफ 2 के। इनमें से अगर मेरी कोई सी भी कंडीशन ट्रू है, यानी कि मेरी कोई सी भी अगर 2 साइड इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करा लूंगा, आइसोस्केलस। ठीक है, दैट इज आइसोस्केलस। ठीक है, मेरी 2 कंडीशन हो चुकी हैं, और अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती है तो यहां पे मैं लास्ट में क्या रिटर्न करा लूंगा, आई विल रिटर्न माई स्केलन। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो कंप्लीट कंडीशन आ चुकी है मेरी। इसमें मेरे जो सारे टेस्ट केस हैं वो पास हो चुके हैं। अब एक बार हम चेक करते हैं कि क्या यहां पर मुझे जो मेरी नन वाली कंडीशन है वो लिखने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, पहले इसके ऊपर सबमिट करते हैं, अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ अगर तो हम इसके अंदर अपनी नन वाली कंडीशन को भी इंक्लूड कर लेंगे। रॉन्ग आंसर उसने दिया है, आउटपुट एक्सपेक्टेड क्या था इसका, नन था, बट हमारा क्या आउटपुट आया, स्केलिन आया है। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल, इसके अंदर क्या इन्होंने सारी ही पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं। जब ये सोल्ट होगा तो क्या बन जाएगा आपका 2 4 8, बट एक कंडीशन ये फॉलो नहीं करता है ट्राइंगल होने की। अब ट्राइंगल होने की कंडीशन क्या कहती है, इफ अगर मैं जो भी मेरा वेक्टर है उसके अंदर जो भी मेरा 0 प्लेस पे जो एलिमेंट होगा, ठीक है, अगर मैं उसमें ऐड कर दूं जो भी मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ 1, और उसके बाद भी जो मेरी थर्ड साइड है वो इससे क्या आ जाए, मेरी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू आ जाए किसके, नम्स 2 के। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी फर्स्ट और सेकंड वाली को ऐड कर दूं और उसके बाद भी जो मेरी नम्स 2 है वो उससे बड़ी आ जाए, तो इस केस में हम क्या करा देंगे यहाँ पे, रिटर्न। यही मेरा वो केस है जिसके अंदर मैं नन को रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा मेरा रिटर्न, नन। अब अगेन चेक करते हैं एक बार, यस आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो मैं पास हो चुके हैं, आंसर मेरा सबमिट हो चुका है। ये कंडीशन थी जो कि उन्होंने दी हुई थी। बाकी आप देख सकते हो मेरा आज का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।